आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अयोध्या के पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा, कहा चरणबद्ध तरीके से समय पर पूरे किए जाएं कार्य। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में कल 80 करोड़ रुपए की लागत की 67 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी कंपनियों के गठन का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 72वां संस्करण होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। किसान संगठनों ने मंगलवार को सवेरे 11 बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव किया है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर उन्हें फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसानों के सभी मुद्दों पर बातचीत करने और उनका समाधान निकालने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। उन्होंने किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख और समय तय करने को भी कहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल लोक भवन में अयोध्या के पर्यटन विकास कार्यों के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास कार्यों की योजना बनाकर उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाले लोगों को यहां सभी स्तरीय सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए सभी जन सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था को भी सुगम बनाया जाए। उन्होंने पर्यटकों को अयोध्या का भ्रमण कराने के लिए प्रशिक्षित गाइड की व्यवस्था सुनिश्चित करने और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों में तैनात नोडल अधिकारियों को धान और गन्ना क्रय केंद्रों पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं तथा विशेष वरासत अभियान के कार्यों की निगरानी करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनपद स्तर पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था तथा किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे सिंचाई सुविधा की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारियों से किसानों से संवाद करने के लिए भी कहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित सेमिनार को राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि अटल जी की स्मृति में स्थापित यह चिकित्सा विश्वविद्यालय सभी चिकित्सा संस्थाओं में ज्ञान के प्रसार में सहयोग करता रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी जी के त्यागपूर्ण नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का मान सम्मान बढ़ाया, वो सदैव याद रखे जाएंगे। केंद्रीय परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश के आधारभूत क्षेत्र में विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने बताया कि 22 ग्रीन एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण प्रगति पर है और इससे परिवहन और आवागमन के क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आएगा। उन्होंने भारत को पहले नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण के बारे में बताया। श्री गडकरी ने कहा कि देश में केंद्र सरकार कुटीर, लघु, मझौले और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी उपाय कर रही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल अमेठी में लोक निर्माण विभाग की लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत की 67 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार गरीबों और किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों में किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, आवास और शौचालय समेत समस्त मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमेठी में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और मार्गों के सुदृढ़ीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, कृत्रिम उपकरण और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक भी प्रदान किए। महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों में भी प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी कंपनियों के गठन का निर्णय लिया है। अब तक ग्रामीण इलाकों में स्वयंसेवक ही पीआरडी कंपनियों में शामिल हो रहे थे, जबकि अब शहरी युवाओं को भी प्रांतीय रक्षक दल में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। महिला स्वयंसेवकों को प्रांतीय रक्षक दल में विशेष वरीयता मिलेगी। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 10 बड़े शहरों में पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल की कंपनियों के गठन का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में लगभग 1050 जवानों की भर्ती की जाएगी। लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद और गोरखपुर में शहरी कंपनियां बनेंगी। हर एक कंपनी में 105 जवानों की तैनाती की जाएगी। इनमें अनिवार्य रूप से एक सेक्शन में 11 महिलाओं की भर्तियां की जाएंगी। इन युवाओं को चयनित कर उनको 22 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद समय समय पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण देकर उनको ड्यूटी के लिए दक्ष किया जाता है। प्रदेश में पीआरडी में इस समय 45,000 जवान तैनात हैं। पीआरडी को एक वैकल्पिक सुरक्षा बल के रूप में 1948 में स्थापित किया गया था। एक्ट में शहरी कंपनी का भी प्रावधान था, लेकिन बीते 71 सालों से इसका गठन नहीं हो सका था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के नए स्वरूप के संबंध में लोगों को जागरूक करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन देखा गया है, ऐसे देशों से प्रदेश में आए लोगों को क्वारंटीन कर उनकी जांच की जाए। मुख्यमंत्री कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने नोडल अधिकारियों को संबंधित जनपदों में कोविड नियंत्रण के संबंध में की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट आगामी मंगलवार तक शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस की व्यवस्था को प्रभावी रखने तथा कोविड अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए समयबद्ध ढंग से कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। कंटेनमेंट क्षेत्रों और अधिक संक्रमण वाले इलाकों में रोगियों की संख्या घटी है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2,32 लाख से अधिक कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 5,56,000 से अधिक लोग कोविड-19 से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी दर 95.84% हो गई है। पत्र सूचना कार्यालय उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई। इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है। पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अयोध्या के पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा, कहा चरणबद्ध तरीके से समय पर पूरे किए जाएं कार्य। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में कल 80 करोड़ रुपए की लागत की 67 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों में प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी कंपनियों के गठन का लिया निर्णय। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।